स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में, कुसुम ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और जीवन में अपने व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, व्यस्त हूँ अपने जीवन में, जैसे आप लोग भी हैं। और आज है संडे का दिन। तो संडे के दिन हर मम्मियों का यही काम होता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो होता है वो संडे को ही करती हैं। तो मैंने भी आज मूंग की दाल की बड़ी दी है। तो सुबह सुबह रात के टाइम में मैंने बीन कर और उसको गलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उसको पीसना भी था। और मैंने सुबह उठ के सबसे पहले उसे धोकर उसका पानी निचोड़ के उसे पीस के फिर मैंने उसमें हल्दी मिलाकर उसका जो पूरा पेस्ट था मैंने उसको तैयार कर लिया। फिर दोस्तों मेरे पास एक बड़ी सी पन्नी नहीं थी, तो फिर मैंने एक आटे की जो बोरी होती है घर में, तो मैंने उसी को ही काटा और उसी पे ही मैंने अपनी बड़ियों को फैलाया। और मेरे पास ये आटे की बोरी बहुत होती, क्योंकि मेरे पास आटा जो पिसा हुआ ही आता है। मैं गेहूं वगैरह नहीं बीनती हूँ, मुझे बीनना नहीं आता है, मैंने कभी बीना नहीं है, तो मुझे नहीं आता है ये सब कुछ। तो मैंने आटे की बोरी को ही काटा, उसी पर ही मैंने अपनी बड़ी को फैलाई। और फिर मैंने छत पर जाकर ये वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों, तो मैं इसको ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं होती पोर्च में। और मैं बड़ी के साथ साथ अपनी वॉशिंग मशीन का भी काम करती जा रही थी। उसमें मैंने पानी वानी भर दिया था, एक एक दो दो बाल्टी, क्योंकि ऊपर नल लगा हुआ है। और मेरी जो छत है तो उस पर आधे में छाँव थी और आधे में धूप, तो मैंने उसको छाँव में बैठकर ही बनाया। जब तक छाँव थी तब तक मैंने बनाया, क्योंकि अब धूप इतनी तेज होने लगी है कि बैठना बहुत मुश्किल हो जाता। और ये मेरे सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे मैंने ये बरी दी थी। क्योंकि दोस्तों अब धूप में ज्यादा देर तक बैठना बहुत मुश्किल होता है छत पर, क्योंकि इतनी तेज धूप लगती है, इतना पसीना आने लगता है अब। क्योंकि गर्मियां तो फिर समझ लो बेकार ही होती है, सर्दियों में चाहे इतना धूप में बैठ जाओ तो मन नहीं मानता नीचे जाने के लिए। और तो फिर मैंने अपनी छांव में ही बैठ के पूरी जो बरी थी दी। तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था बरी देने में, और मैंने पूरी बरी दे ली थी। ये फिर मैंने देने के बाद उसको तुरंत मैंने धूप में रख दिया। तो मेरी बेटी पीछे झाड़ू लगा रही, तो फिर मैं उसे मना भी कर रही थी झाड़ू ना लगाओ, क्योंकि इसकी फिर धूल मिट्टी इसमें भर जाएगी और उसे सूखने में पूरा एक दिन चाहिए। धूप इतनी अच्छी तेज थी कि एक दिन में ये सूख भी जाती। और मैं तुरंत वॉशिंग मशीन में भी अपने कपड़े धोती जा रही थी, क्योंकि गर्म कपड़े मैंने कुछ नहीं धोए थे। मेरे अंदर का जो बेडरूम था वो पूरा गर्म कपड़ों से भरा हुआ था। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो बच्चों के एग्जाम से तो उनमें भी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं होली के लिए पिचकारी लेने, क्योंकि बच्चे गए हैं ट्यूशन और हमने सोचा इसी टाइम लगा दे चौका। और जब तक वो ट्यूशन से आएंगे हम लोग आ भी जाएंगे, क्योंकि कल जलनी है होली और हमें लेकर आना है आज ही सामान, क्योंकि समय अब है नहीं है और जाना ही पड़ेगा बच्चों की खुशी के लिए। तो ये है, तो हम लोग चलते हैं आज मार्केट। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ झांसी की बाजार। ये तो खैर सस्ता बाजार है और थोड़ा दूर पड़ता है, उस टाइम इतना नहीं मिलता है जाने के। तो दोस्तों मैं देखो मार्केट भी आ गई हूँ, और ये है झांसी के मार्केट। ये हाट बाजार है दोस्तों, जो संडे को ही लगता है। थोड़ा बहुत सामान चाहिए तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा सामान चाहिए होता तो फिर मुझे सिपरी के बड़े बाजार ही जाना पड़ता है। फिर यहाँ वो सामान नहीं मिलता, जो कपड़े वपड़े होते हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं, फिर उसके लिए मुझे शहर में ही जाना पड़ता है। मुझे सिर्फ पिचकारी और थोड़ी बहुत सब्जी ही चाहिए, तो उसके लिए ही मार्केट आई थी। और मैंने ये 2-3 पिचकारी देखी थी। जो रेड वाली बड़ी पिचकारी थी ये 80 रुपीज की थी, और जो छोटी वाली तो 50 की थी। तो मैंने 2 पिचकारी ही ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा नहीं खेलते। मुझे पता है कि वो 1-2 दिन वो तोड़ ही देंगे खेलते टाइम। और बच्चे ले जरूर लेते पिचकारी, लेकिन खेलते बलून से या फिर पानी से ही वो पसंद करते, रंगों से ही वो पसंद करते। तो मैं ज्यादा महंगी नहीं लेती हूँ, मुझे पता है वो यूज नहीं करे। अब वो यूज करे तो मैं और महंगी लूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी पिचकारी नहीं, बस यही पिचकारियाँ सब मिल रही थी। उसके लिए मुझे फिर दूर जाना पड़ता, इतना मेरे पास समय नहीं था। और फिर भी मुझे यहाँ आते आते रात हो गई थी, घर पे आते आते। और फिर मैंने ये कप प्लेट वगैरह थी, मेरे पास ट्रे नहीं थी, तो मैंने यहाँ से ट्रे देखी, पर मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इतनी क्वालिटी इसकी खराब थी, बहुत हल्की हो। जो 120 रुपए की बताया था, तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज की देने के लिए तैयार हो गए थे, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और ये एक ही मिल रही थी 100 रुपए में, और जैसे मेले में जाते हैं तो वहाँ 100 रुपए में 3 मिल जाती है। पर मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे लेना है। पर मैं ऑनलाइन परचेस करूंगी, या फिर मैं मार्केट जाऊंगी जब बड़े बाजार, तो मैं लेकर आऊंगी। बस मुझे कुछ पसंद नहीं आया सामान, तो लिया नहीं। उसके बाद मैंने टमाटर लिए, क्योंकि मंडी भी इतनी भरती है संडे को, इतनी, क्योंकि मैं 8 दिन की सब्जी ले लेती हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी 3 शिफ्ट की रहती है, तो मुझे क्या सब्जी रखनी पड़ती है घर में, क्योंकि ये नहीं होते तो फिर मैं कहाँ से सब्जी मंगाऊंगी, वहां ठेले वाले भी नहीं आते हैं।
तो फिर मैंने टमाटर, ये 8 दिन की पूरी सब्जी होती है मेरी, पूरी 8 दिन चल जाती है, फिर भी एक हाथ सब्जी बच भी जाती है तो मेरी अगले दिन भी बन जाती है। मेरी मजबूरी के दोस्तों, वरना मैं ताजी सब्जी भी लूँ लेकिन मुझे लेना पड़ती है। फिर मैंने ये चुकंदर वगैरह खरीदे क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती खिला देते हैं। वो भी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं बच्चों के। अभी मेरा 1 साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, तो मुझे बहुत कहते हैं कि अच्छा खाया करो। और फिर मैं रात के टाइम घर लौटी, बहुत अंधेरा हो गया था लौटने में, बच्चे दूसरे के यहाँ पर थे, मेरी पड़ोस में है तो वो अच्छी हैं, वो रख लेती हैं बच्चों को। फिर मेरे ये घर का सौदा, जो आज सुबह सौदा भी आया था और सब्जी भी आई थी, तो मैं एक ही दिन में पूरा सामान मंगाती हूँ क्योंकि महीना स्टार्ट हो जाता, मार्च स्टार्ट हुआ तो सैलरी भी आती, तो सब अपने घर का सामान सौदा लाते हैं, तो मेरे घर में यही सामान आता है और एक ही बार में ये सामान मेरे हस्बैंड लेके आते हैं क्योंकि ये दूर पड़ता है बाजार। मैंने आपको बताया ना कि मेरा घर थोड़ा आउट में पड़ जाता है, जो मैंने अभी बनवाया वो आउट में है, झांसी से, मतलब थोड़ा सा झांसी में ही आता है पर थोड़ा सा आउट में बना हुआ है मेरा, तो थोड़ा मुझे दूर पड़ते हैं वहाँ के बड़े मार्केट। तो जब भी मेरा सामान वहां से आता है राशन का, तो मैं इकट्ठा पूरा लिस्ट बना कर अपने हस्बैंड को देती हूँ, तो एक ही दिन में सब्जी वगैरह, एक ही दिन में राशन, बस मेरा आटा जरूर रह गया था, तो वो मैं जब मंगाऊंगी, जब मेरे हस्बैंड की ड्यूटी सुबह की होगी तो वो सुबह ड्यूटी करके जब 2 बजे घर लौटेंगे तो वो लेते हुए आएंगे। अभी मैंने इसलिए मंगवाया कि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या क्या लेकर आएंगे, तो इस सामान को लाने के लिए वो एक्टिवा को लेकर जाते हैं। गाड़ी 2 है हमारे पास, लेकिन एक्टिवा के लिए, वो एक्टिवा ही सामान के लिए अच्छी रहती है तो वही लेके जाते हैं, और जितना सामान उस पर आता है तो वो ले आते हैं। और यही सामान मेरे यहाँ आता है, और ये क्रीम जो मैं लगाती हूँ, और ये सामान है सौदा पूरा जो आपको दिख रहा है, ये है मुखवास, खाना खाने के बाद खाओ तो खाना हजम हो जाता है अच्छे से। और ये है गुड नाइट, क्योंकि मेरे घर में बहुत मच्छर, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, सभी के घर में मच्छर होते हैं, और मेरे पास 2 ऑल आउट है, लेकिन वो मशीन ख़राब हो चुकी तो मुझे नई मंगवानी पड़ी। और ये है मैदा, क्योंकि अब होली है तो सबके घरों में बनेंगी गुजिया पपैया बनेंगी, तो फिर मैंने भी मंगवाया, बनाऊंगी मैं भी, और मैंने बनाई भी है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने शूट की है ये 3-4 दिन पहले की, मैं अब ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे होली की वजह से समय नहीं मिला है, होली बहुत ज़्यादा खेल ली थी, मैं उसकी वीडियो आपको डालूंगी। और ये पा लीजिए दोस्तों, ये बिस्किट मैं अपने बच्चे को देती हूँ, ये इसको पसंद है, मैं दूध में गलाकर देती हूँ। और ये साबूदाने, मैं इसके पापड़ बनाऊंगी, इसकी रेसिपी आपको डालूंगी। और ये है मेरे घर की 8 दिन की सब्जी दोस्तों, और ये था आज का पूरा दिन का मेरा काम। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।